Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, class 3. I hope you are all happy, healthy, and fine, and I am also good. Dear students, in today's class, we are going to learn about Oxford Progressive English. Today, we focus on Unit 13 and Lesson 3. Open your books, page 78. This is our classwork, and write today's date on your books, page 78. So we start our lesson. Part A. When where do you go to play games? आप गेम कहाँ खेलने जाते हैं? I play in playground. What kind of a place is it? ये कैसी जगह है? Peaceful and wide. Read the poem and underline the correct answers in the while reading box. अब हम जो है वो पोएम रीड करते हैं. वाइल रीडिंग ये वाले जो हैं ये क्वेश्चंस हमारे पास हैं, इनको हमने थोड़ा सा इनकी करेक्शन भी करनी है. द इक्विंग ग्रीन. व्हाट इज इक्विंग ग्रीन? इको गूंजना, इट मीन्स के साउंड देना. द इक्विंग ग्रीन फुल मीन यहाँ पे राइट करें. गूंजता हुआ सब्जा जार. द इक्विंग ग्रीन. दिस पोएम इज अबाउट आ विलेज. अबाउट के बारे में है. दिस पोएम ये नज़म आ विलेज ग्रीन एक सब्ज देहात के बारे में ये नज़म है. एन एरिया ऐसा इलाका ऑफ पब्लिक का ग्रासी जो ग्रासी लैंड जो कि घास वाली सरजमीन है. इन दी सेंटर दरमियान में ऑफ आ विलेज एक देहात के, यानी कि देहात के या गांव के बिल्कुल सेंटर में एक पब्लिक के लिए सब्ज़ा का या घास का एक एरिया है. वेयर जहाँ चिल्ड्रन प्ले इनफॉर्मल गेम्स. इनफॉर्मल गैर रस्मी गैर मामूली, तो बच्चे वहाँ पर कुछ गेम्स खेलते हैं. इक्विंग डिस्क्राइब्स. अब इको क्या है? गूंजना, पलट कर आना, रिपीट होना. डिस्क्राइब्स अ प्लेस ऐसी जगह का बयान है. वेयर जहाँ साउंड्स आर रिपीटेड आवाज़ें जो हैं वो रिपीट होती हैं. आर रिफ्लेक्टेड बैक या फिर पीछे को वापस आती हैं. द सन डज अराइज. सूरज तलू होता है, उभरता है, निकलता है. सूरज निकलता है एंड मेक हैप्पी द स्काइज और आसमान को खुश कर देता है. दी मैरी खुशकुन बेल्स. घंटियाँ रिंग बजती हैं. मैरी खुशकुन खुश करने वाली, बेल्स घंटियाँ रिंग बजती हैं. टू वेलकम द स्प्रिंग. मौसम बहार को खुश आमदीद कहने के लिए. द स्काई लार्क, चंडोल एंड थ्रश और छोटा परिंदा चंडोल और झाड़ियों के परिंदे. द बर्ड्स ऑफ द बुश. ठीक है, बुश मीन झाड़ियों के, यानी कि चंडोल और झाड़ियों के परिंदे. सिंग गाते हैं. लाउडर बुलंद आवाज़ में. अराउंड इर्द गिर्द यानी इधर और उधर. लाउडर मीन बुलंद आवाज़. चंडोल और झाड़ियों के परिंदे बुलंद आवाज़ में इधर उधर गाते फिरते हैं. टू द बेल्स चीयरफुल साउंड. तो जो घंटियां हैं वो चीयरफुल मशहूर कुन आवाज़ें देती हैं. वाइल जबकि आवर स्पोर्ट्स शैल बी सीन हमारे खेल जब देखे जाएंगे. स्पोर्ट्स खेल. ऑन दी इक्विंग ग्रीन. ऑन दी इक्विंग ग्रीन गूंजते हुए सब्जा जार पर. ओल्ड जॉन बूढ़ा शख्स जिसका नेम जो है वो जॉन है. विद वाइट हेयर सफ़ेद बालों के साथ. ये यहाँ पे पिक में नज़र आ जाएगा आपको कि बूढ़ा जॉन जो है सफ़ेद बालों वाला. डज लाफ अवेक एयर
वो हंसता है, ख्याल से दूर हंसता है, सिटिंग बैठा हुआ, अंडर दी ओक, सिटिंग बैठा है, अंडर नीचे, दी ओक, ओक टाइप ऑफ अ ट्री, उसको ओक बोलेंगे। तो यानी कि ओक के दरख्त के नीचे बैठा हंसता है, अमंग दी ओल्ड फोक, अमंग के दरमियान, दी ओल्ड फोक, फोक मीन्स पीपल, यानी बूढ़े लोगों के दरमियान बैठा है। दे लाफ एट आवर प्ले, वो हमारे खेलने पर हंसते हैं, यानी जब हम खेलते हैं तो वो बूढ़े लोग हंसते हैं। एंड सून दे ऑल से, एंड और सून जल्द ही, दे ऑल से वो सब कहते हैं। सच सच इसी तरह वर दी जॉयस खुशियाँ थीं, इस तरह ही खुश थे या खुशियाँ थीं। वैन जब वी ऑल हम सब थे, गर्ल्स लड़कियाँ, एंड बॉयज़ और लड़के, वो जल्द ही कहते हैं, सब कहते हैं, इसी तरह हम सब भी कभी, यानी खुश थे, लड़के और लड़कियां थे, यानी हमारा बचपन था। इन आवर यूथ टाइम वर सीन, इन आवर यूथ टाइम हमारा जवानी का वक्त, वर सीन देखा गया, ऑन द इक्विंग ग्रीन गूंजते हुए सब्जाजार पर हमने अपनी जवानी का वक्त देखा। वर्स नंबर 3 पे आ जाए। द सन डज डिसेंड, डिसेंड गुरूब होना, छुप जाना, सूरज गुरूब होता है। एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और हमारी खेलों का इख्तिताम हो जाता है। स्पोर्ट्स खेल, एंड ख़त्म होना, इख्तिताम होना। राउंड द लैप्स, राउंड इर्द गिर्द, दी लैप्स गोद के, ऑफ देयर मदर्स, यानी अपनी माओं की गोद के गिर्द। मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बहुत सारी बहनें और भाई। लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट, जिस तरह परिंदे अपने घोंसलों में होते हैं। आर रेडी फॉर रेस्ट, आराम करने के लिए। एंड स्पोर्ट नो मोर सीन, और कोई भी खेल मज़ीद देखने को नहीं मिलता। मोर ज़्यादा, सीन दिखना। ऑन दी डार्कनिंग ग्रीन, यानी जब तारीख सब्जाजार होता है तो उसमें कुछ भी नज़र नहीं आता, कोई खेल। तो ये जो है बाय विलियम ब्लेक ने, जो है इस पोइट ने ये पोइम राइट की है 1757 टू 1829। अब हम आते हैं वाइल रीडिंग की तरफ। ये देखें, द राइटर डिस्क्राइब्स पार्ट ऑफ अ डे, दी होल डे। अब ये स्लैश का निशान है तो हम यहाँ पे इस सेंटेंस को कुछ जो है वो उसका पार्ट कट करेंगे। ये देखिए, अब ये सेंटेंस है, द राइटर डिस्क्राइब्स दी होल डे, दी ओल्ड टॉक अबाउट यंग पीपल टुडे इन दी पास्ट। अब जो वो बूढ़े लोग थे वो किस यानी कि वो टेंस का जिक्र है इसमें, कौन सा पीरियड है, पास्ट का। द ओल्ड टॉक अबाउट यंग इन द पास्ट, वो अपने माजी की बातें करते थे। द राइटर इमेजिन्स दैट द ओल्ड हैड डिड नॉट हैव हैप्पी चाइल्डहुड, इस पार्ट को कट कर लें। एंड यहाँ पे आ जाएगा, द राइटर इमेजिन्स दैट द ओल्ड हैड हैप्पी चाइल्डहुड्स। ये इसका इतना जो है वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ मैंने जो है इसका पार्ट वो ये कट कर दिए हैं। नेक्स्ट है, फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस इन दी पोइम्स। अब ये जो है 5 हमारे पास क्वेश्चंस हैं, हमने इनके आंसर जो हैं वो भी राइट करने हैं। विच फ्रेजेस वर्ड्स डिस्क्राइब सनराइज, अब कौन से फ्रेज हैं जो वर्ड्स हैं जो कि सनराइज उभरते हुए सूरज को बयान कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो निशान आप लगा लें और फिर अपनी नोटबुक पे राइट कर लें। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काईज, ये फर्स्ट वाले का हमारा आंसर होगा क्वेश्चन का, आंसर नंबर फर्स्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन, विच फ्रेजेस वर्ड्स डिस्क्राइब सनसेट। अब कौन से जो हैं वो फ्रेज या वर्ड्स हैं जो कि सनसेट को, सूरज गुरूब होने को ज़ाहिर करते हैं, बयान करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएं वर्स 3 में, द सन डज डिसेंड and our sports have an end round the laps of their mothers. Many sisters and brothers like birds in the nest are ready for rest. ये हमारा क्वेश्चन जो 2 है उसका आंसर है, आंसर नंबर 2 हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन 3, विच साउंड्स आर हियर ड्यूरिंग द डे। अब दिन में कौन सी आवाज़ें जो हैं, किन चीज़ों की वो सुनी गई।
यहीं पे इसका जो है आंसर इसके यहाँ पे सामने राइट कर दूंगी, बेल्स, बर्ड्स। नेक्स्ट है जी बर्ड्स सॉन्ग, यहाँ पे कर लाफर, टॉक। इस किस्म की साउंड्स हमने सुनी हैं पोएम में, बेल्स, बर्ड्स, सॉन्ग, लाफर, टाक। ये हमारा क्वेश्चन जो 3 है उसका यहाँ पे राइट कर दिया मैंने आंसर। विच 4 लाइन्स शो दैट दी चिल्ड्रन आर गेटिंग टायर्ड। कौन सी 4 लाइन्स हैं जहाँ पर बच्चों को हमने थकते हुए पाया है। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स, यहाँ से यहाँ तक आ जाएं आप 4 लाइन्स। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट हो चुका है। यहाँ से आप अपनी नोटबुक में राइट कर लें। लास्ट क्वेश्चन, विच वर्ड्स डिस्क्राइब द ग्रीन। कौन से वर्ड जो हैं वो ग्रीन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वेयर आर दे प्लेस्ड इन दी पोइम, और ये पोइम में कहाँ पर हैं। अब ये वर्स नंबर जो है वो आप देखें सेकंड, तो इसका ये जो है ऑन द इक्विंग ग्रीन 5 का आंसर है ये यहाँ तक। वर्स 2 है हमारा एंड लाइन 1 है, इसको ऐसे ब्रैकेट में करना है। ओके, सेकंड जो है इसका पार्ट बनेगा, ये भी 5 का पार्ट है क्वेश्चन। तो ऑन द इक्विंग ग्रीन ये राइट आपने करना है। वर्स सेकंड लाइन 11 या लाइन लास्ट। तो दी डार्कनिंग ग्रीन ये जो है 5 का आंसर यहाँ से, एंड ये जो है वर्स हमारा है 3, ये देखें लाइन 8 आ जाएगा। ओके, आई रिपीट क्वेश्चन 5 का आंसर जो है वो है ऑन द इक्विंग ग्रीन वर्स 2 लाइन 1, ऑन द इक्विंग ग्रीन वर्स 2 लाइन 11 एंड द डार्कनिंग ग्रीन वर्स 3 एंड लाइन 8।